हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आईआईटी जैम 2022 का भी एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक, आईआईटी जैम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। गेट का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये दोनों एडमिट कार्ड जो दोनों एस्पायरेंट्स हैं, आईआईटी जैम हो या गेट हो, जैसे कि गेट के बहुत सारे बच्चे पोस्टपोन का वो चला रहे हैं कि पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, देखिए मैं सभी बच्चों को कुछ बातें पहले बताना चाहता हूं। एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पोस्टपोन हम इसलिए नहीं करा रहे हैं कि बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है तो इसलिए ना करो। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई प्रिपरेशन नहीं है या कुछ इस तरह का कोई हमारा वो नहीं है कि पोस्ट प्रिपरेशन नहीं है तो इस वजह से प्रिपरेशन है। इट इज ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ हेल्थ इश्यूज और सेफ्टी की बात है। ठीक है, लाइफ्स की बात है, जिंदगियों की बात है। और दूसरी चीज, हम ये नहीं चाहते कि पोस्टपोन कर दिया जाए, उसके अलावा भी कुछ डिमांड्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, पोस्टपोन का या तो पोस्टपोन कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पोस्टपोन कर दिया जाए, एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया जाए। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप एग्जाम को रीशेड्यूल कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो, यानी कि आईआईटी खड़गपुर गेट और आईआईटी रुड़की आईआईटी जेम, अगर उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप पोस्टपोन ना करिए। कुछ चीजें आपको गारंटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक तो सेंटर रीलोकेशन, यानी कि सेंटर को रीलोकेशन का जो है ऑप्शन खोलना चाहिए कि बच्चे अपना सेंटर जो है रीलोकेट कर सके। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सेंटर रीलोकेशन की प्रॉब्लम है कि बच्चों को जहां वो पढ़ते थे या जिस भी कारण से उन्होंने जो सेंटर सिटी का सेंटर भरा था वहां तक आप पहुंच पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है आईआईटी से और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट से कि वो सेंटर रीलोकेशन खोले और आप लोग इसको मेल्स के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से ये बात स्पेसिफाई करें कि हम पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है, लेकिन हमारा क्लियर एजेंडा ये नहीं है कि बस पोस्टपोन ही करवाना है और बाकी कुछ नहीं। सेंटर रिलोकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो कोविड 19 पॉजिटिव कैंडिडेट्स हो उनको जो है, जो कोविड 19 पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम एक अलग जगह बैठाला जाए, वो अलग एग्जाम दे सके। उनके फ्यूचर की उनको उनके उसकी एश्योरेंस कौन लेगा जो बच्चे कोविड 19 पॉजिटिव है अगर उनको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया गया। ये उन बच्चों की चिंता है। कुछ लोगों को अभी हो चुका है कोविड 19 पॉजिटिव, कुछ एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स जैम और गेट के अभी कोविड पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ एग्जाम के आते आते तक हो जाए, एग्जाम के 2 दिन पहले हो जाए, हफ्ता भर पहले हो जाए। तो उस केसेस में उन बच्चों का क्या होगा? ठीक है, तो ये चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए, एश्योर्ड करना चाहिए। कोविड 19 पॉजिटिव कैंडिडेट्स को क्लियरली लिखना चाहिए कि उनको भी अलाउ किया जाएगा, अलग से कुछ ना कुछ करा जाएगा, क्योंकि आपने फीस इतनी मोटी ली है 1500 रुपए। ठीक है, कि इसको करना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि उस बच्चे की सेफ्टी की पर्पज से एक अलग कंप्यूटर सिस्टम का कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये हमारे क्लियर से मोटिव है, बच्चों की डिमांड है, तो हम बच्चों के साथ है, सपोर्ट है, पूरा बच्चों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। कुछ 2 बातें आप लोगों को करनी है, 2 बातें मैं इसके आगे बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले गेट 2022 एस्पायरेंट को कि उनको क्या करना है, उनको किस तरह से वहां पर जो है रिस्पॉन्स करना है, पहुंचना है। गेट को किस तरह से उनसे कहें सेंटर रिलोकेशन वाली बात, और जैम 2022 के जो एस्पायरेंट हैं वो भी क्लियरली किस तरह से ये बातें कहें। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये तो चीजें मैंने बता दी, इसके बाद वाली उसमें वीडियो में आगे आप लोग वो देख लेंगे। ठीक है, अभी देखो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, बच्चे अब प्रिपरेशन में ढील डाल रहे हैं। देखो, पोस्टपोन के लिए ट्वीट करना इज डिफरेंट थिंग, प्रिपरेशन में अब आप जो है उसको ग्रिप आपकी छूट रही प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चों की, मैंने ये देखा। अब मैं टीचर हूं, ठीक, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या, मेरी क्लासेस प्रॉपर चल रही है, मुझे टेस्ट सीरीज का काम है, मैं टेस्ट सीरीज क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, सारी चीजें मैं करता हूं। ठीक है, क्लासेस कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर्स बना रहा हूं बच्चों के लिए, असाइनमेंट बनाना, उनके लिए क्लासेस लेना, यूट्यूब में प्रॉपर क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहा हूं, हर चीज काम चल रहा है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनसे मैंने कहा कि जाके ट्वीट कर आओ, वो ट्वीट कर आए और उसके बाद जाके अपनी पढ़ाई में लग गए। तो मेरी बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि अपने कीमती वक्त को बर्बाद मत करें, एक टाइम चूज कर लें ट्रेंड के लिए, जैसे होता है कि एक टाइम चूज कर लें, शाम को 5 बजे, रात सुबह 10 बजे, या जो भी आपके लिए सुटेबल हो। अब मैंने ग्रुप्स बना दिया है, इतना मैंने एक माध्यम आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रखा है टेलीग्राम का, वहां डिस्कस करो, आपको जो सुटेबल लगे उस टाइम पर सभी बच्चे आके ट्वीट करें, वायरल होगा तो सुनी जाएगी आपकी बात।
लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने अपने स्टूडेंट से कह रखा है कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और ये जो भी इस यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पर आते हैं, उन सभी मेरे बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कृपा करके अपनी प्रिपरेशन को वो ना करें, स्टॉप मत करें, रिवीजन डबल कर दें। इन्हीं डेट्स को एग्जाम मान के करिए, बाकी सारा संघर्ष हम लोग करेंगे। हम लोग के जो बात जस्टिस की है, जो इक्वलिटी की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, हम लड़ेंगे। एक एक बच्चे, एक एक एस्पायरेंट के लिए हम लोग यहां पर हैं। एग्जाम के दिन तक हम लोग ये करते रहेंगे, उसमें वो नहीं रुकने वाला है। रोज वीडियो मैं डालूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं खुद वीडियो भी अगर मैं डालूं और बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्लासेस भी चल रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी ये काम, अपना काम करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। उसके साथ साथ बाकी जो हम लोगों से बनेगा वो हम लोग करने वाले हैं। प्रेशर काफी बिल्ड हो गया है, वहां पर डिसीजन लेने का कुछ टाइम होगा, 1-2 दिन में वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और डेफिनेटली एग्जाम को कम से कम वो इन तारीखों में, इन डेट्स में कैंसिल होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इन पॉइंट्स को तो उनको मानना ही पड़ेगा, सेंटर रिलोकेशन, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी ऐसे एस्पायरेंट्स की, कैंडिडेट्स की, जिनको सेंटर रिलोकेशन की बहुत बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग सब मिलकर करेंगे और हमारी सुनी जाएगी, ठीक है। तो अब आगे जो है आप लोग देखिए कि गेट वालों को क्या करना है और जैम वालों को क्या करना है, ठीक है। ये गेट और जैम एस्पायरेंट्स को क्या करना है, ये दोनों चीजें आप लोग देखिए। गेट के जो एस्पायरेंट है उनको क्या करना है, गेट 2022 वाले जो एस्पायरेंट है वो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में यहां पर आप देखो लिखा हुआ है क्लिक टू रिपोर्ट इशू, और इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे वाले यहां पर फुटर पे भी लिखा हुआ है क्लिक टू रिपोर्ट इशू। आप यहां पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको आई वुड लाइक टू रिपोर्ट पे जाना है। यहां पर आप देखोगे आपको क्वेश्चन की क्वेरी टाइप यहां पर पूछ रहा है, तो किस तरह की क्वेरी है, फी से रिलेटेड नहीं है, रेक्टिफिकेशन है, स्क्रूटनी अगर आपने रेक्टिफाई के लिए कुछ अप्लाई करो तब के लिए, पीडब्ल्यूडी और इस तरह से जो उसके इश्यूज हैं, या अदर इश्यूज में आप यहां पर क्लिक कर दोगे। एनरोलमेंट आईडी लिखोगे, गेट में जो नाम लिखा है वो लिखोगे, ईमेल आईडी रजिस्टर लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, और जो भी मैसेज आपको लिखना है, यानी कि आप अपने सेंटर को रिलोकेट कराना चाहते हो, तो वो पूरा आप यहां पर मैसेज टाइप करें और ये कोड लगाने के बाद आप इसको सबमिट करें। तो ये प्रोसीजर गेट वालों को फॉलो करना है। ये वो बच्चों के लिए जो अपना सेंटर चेंज कराना चाहते हैं कि अगर एग्जाम पोस्टपोन ना हो, उन्हीं डेट्स में हो, तो उनको, जैसे बहुत से बच्चों के मेरे पास भरे पड़े मैसेजेस कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो है रिलोकेट कराना चाहते हैं, उनका कॉलेज का जो सिटी है वो दूर है और अब वहां पर इस टाइम पे जाना संभव है। नॉर्मल लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों ने यही कहा कि नॉर्मल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वक्त जाना संभव नहीं है। तो ये जो है आप रास्ता यूज कर सकते हैं, और आप gate.online@admin.iit-kharagpur.ac.in इस ईमेल पर भी यही सेम प्रोसीजर करें, सारी चीजें वहां पर इन्फॉर्म करें, एक ईमेल भी करें और यहां पर भी आप सबमिट करें और अपनी बात को लिखें कि हमें सेंटर रिलोकेट करने के अलाउ करा जाए या तो पोस्टपोन करा जाए, सीधा सिंपल सा सोल्यूशन। अगर नहीं करा यार, हमें कोई शौक नहीं है पोस्टपोन कराने का, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम सेंटर रिलोकेशन की गारंटी हो, और जिन बच्चों के अंदर सिम्टम्स अगर पाए जाए पॉजिटिव, उनको अलग से एग्जाम देने की फैसिलिटी हो, अलग रूम पे, अलग हॉल में, कहीं पर भी किसी तरीके से अलग कंप्यूटर सिस्टम देकर उनका भी एग्जाम लिया जाए। उनके भी फ्यूचर की बात है, उनका साल बर्बाद ना किया जाए। इसमें उनकी गलती नहीं है कि किसी को अगर कोविड हो जा रहा है, हम लोग शौक से, या हमको खुशी नहीं हो रही है कि हम कोविड पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी मर्जी से चाहते हैं हमें कोविड पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। हो जा रहा है तो ये पूरे एक पर्सन की कोई एक पर्टिकुलर वैसी बीमारी नहीं है, ये पूरी नेचुरल वैसा जो प्रदेश इससे जो है सफर कर रहा है। तो इसीलिए हम सबको गुंजाइश, जो रिलैक्सेशन है वो होना चाहिए। जैसे जैम का ही रिलैक्सेशन हुआ कि 55% वाला बाउंडेशन हट गया, तो उसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन हो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में। दैट्स इट। जो आईआईटी जैम के एस्पायरेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो आईआईटी जैम की जैम 2022 की वेबसाइट में जाए, ऑफिशियल वेबसाइट में जाए। वहां विजिट करने के बाद आप वहां पर जो ईमेल देखोगे jam@iitr.ac.in, इस मेल पर आप क्या करो, उनको मेल करो, सेंटर रिलोकेशन से रिगार्डिंग अपनी एनरोलमेंट आईडी बताओ और अपना मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट आईडी, मोबाइल, और उसी ईमेल आईडी से आप क्या करो, उनको मेल करो कि हम चाहते हैं कि हमारे सेंटर को रिलोकेट किया जाए, क्योंकि हम जहां पर जिस वक्त हमने फॉर्म भरा था उस वक्त नॉर्मल सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा अगर घर पे है तो वो कॉलेज अगर उसका 800 किलोमीटर दूर है वो सेंटर तक जाएगा। अगर ये इंसान की पर्सनल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही है
कि ये कोविड का पेंडेमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि रीलोकेशन किया जाए, सेंटर को रीलोकेट किया जाए। और कम से कम अगर पोस्टपोन नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हमारा कोई खुशी से हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इनजस्टिस ना हो कुछ बच्चों के साथ कि जिनको कोविड-19 पॉजिटिव हो और वो एग्जाम ना दे पाए, या जिनका सेंटर बहुत दूर हो और उनको आने जाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इस टाइम पर, और उनका एग्जाम छूट जाए और उनका साल बर्बाद हो। तो इससे बेटर है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि ये जो प्रोसीजर होता है गेट और जैम का, ये पूरा अगर कंसंट्रेट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। एक महीने एग्जाम लेते हैं, अगले महीने रिजल्ट निकालते हैं, उसके अगले महीने काउंसलिंग का फॉर्म आता है, उसके नेक्स्ट मंथ जो है उसकी क्लोजिंग डेट होती है फॉर्म भरने की, फिर उसके नेक्स्ट मंथ काउंसलिंग की डेट आती है, फिर दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग 15 दिन बाद, फिर उसके 15 दिन बाद रिपोर्टिंग का टाइम होता है। तो इस पूरे टाइम में आप 5 महीने का टाइम लेते हो, अगर 2-4 हफ्ते डिले हो जाएगा, जब हमारे ये जो कोविड का पीक का सिचुएशन है नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद अगर एग्जाम ले लिया जाए तो उसके बाद क्या होगा, बच्चों को भी आसानी रहेगी। आप ये जो प्रोसीजर है उसको कॉम्पैक्ट करो। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन कॉपीज को चेक करने में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन 2 दिन में 101% की ये सारी चीजें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट सब बन जाता है, मेरिट सब बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसको कॉम्पैक्ट कर लीजिए आप बाद में, प्रोसीजर वही है। तो यही हमारी जो है रिक्वेस्ट है आईआईटी खड़गपुर से, और जो आईआईटी रुड़की जो जैम को ऑर्गेनाइज कर रही है उससे भी यही रिक्वेस्ट है कि या तो पोस्टपोन कर दिया जाए, अगर पोस्टपोन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम रीलोकेशन की तो गारंटी, रीलोकेशन के लिए मतलब करना चाहिए कि सेंटर को हम रीलोकेट कर सके, और उसके साथ साथ जो कोविड-19 पॉजिटिव बच्चे हो उनका अलग से एग्जाम लिया जाए, किसी अलग हॉल में उनको पेपर अगर उनका छूट जा रहा है कोविड-19 की वजह से, पॉजिटिव होने की वजह से, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनका जो साल बर्बाद होगा उसका क्या होगा, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सीधा सा इशू ये है कि अगर किसी की आप हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हो कि कोविड-19 पॉजिटिव, हम ये बात को समझते हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा तो हो सकता है वो और दूसरों को भी कर दे, हम इस बात की संवेदनहीनता को जो कितनी जो सेंसिटिव है इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर का क्या होगा, साल भर बच्चे मेहनत करते हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन तो ये है कि कुछ वक्त के लिए 4 हफ्ता 5 हफ्ता 1.5-2 महीने के लिए अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है तो कर दिया जाए, ताकि आराम से इक्वल जस्टिस के साथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ सबको बराबर का मौका देकर फेयर एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। वरना अगर ये अनफेयर मीन से कराना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट सेंटर रिलोकेशन की गारंटी, सेंटर रिलोकेशन कराना चाहिए। और उसके साथ साथ बच्चों की ये डिमांड है कि कोविड-19 पॉजिटिव स्टूडेंट्स का क्या है, इस टाइम अभी कोविड देश में 2.25 लाख 2.5 लाख डेली केसेस निकल रहे हैं, और इस कंडीशन में एग्जाम की जो है वो है कि एग्जाम की एडमिट कार्ड्स आ गया और उन्हीं डेट्स में होगा, तो बड़ी चिंता की बात है। एज ए रेस्पॉन्सिबल टीचर तो बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, टेलीग्राम में न जाने कितने मैसेजेस पड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हीं का जो है अब हम जैसे लोग आगे बढ़ के आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो है आप लोग करिए, जो प्रोसीजर समझाए आप लोग को यही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाकी जो है बातें हम लोग आने वाली वीडियोस में अपडेट करेंगे। तो मेन हमारी आज की इस वीडियो का जो मेन एजेंडा था, मेन मोटिव ये था कि कम से कम सेंटर रिलोकेशन को गारंटी सुनिश्चित किया जाए कि सेंटर रिलोकेशन सभी बच्चों के लिए खोला जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे कि सेंटर रिलोकेट करने के लिए 500 रुपए और 2000 रुपए और दो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं उनको एश्योर करिए कि उनका दोबारा एग्जाम होगा, या फिर जब पीक खत्म हो जाएगी उनको एश्योर करिए, या फिर उनके लिए एक अलग से हॉल, रूम, कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी आप करिए, क्योंकि आपने पैसे लिए हैं, मोटी फीस ली है एप्लीकेशन फॉर्म की, उस पैसे को खर्च करिए। हमारी ये आईआईटीज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से रिक्वेस्ट है कि उन पैसों को खर्च करिए। अगर आप बच्चे से चार्ज कर रहे हो उसकी सेफ्टी, हर चीज आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ नई अपडेट आएगी बहुत जल्दी इसी चैनल में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।